राव खालिद साहब, एक एस्पेक्ट है डाइल्यूशन ऑफ पावर्स, यानी जो पावर्स हैं वो सारी एक जगह इकट्ठी ना हो जाएं चीफ जस्टिस के पास और वो नीचे तक मुंतकिल होनी चाहिए ताकि शफाफियत रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे। एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा ये कि उम्र बढ़ाकर रिटायरमेंट की, साथ ही मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने की जो प्रपोजल सामने आ रहे हैं, इससे क्या पॉसिबल बेनिफिट है जो सीख कर रही है गवर्नमेंट? देखिए, एक तो बुनियादी बात जो इख्तियारात वाली डिल्यूशन किया वो तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत कमेटी बन गई, वो तो किसी हद तक वो कह ले मसला हल हो गया। असल मसला ये है, क्या हमारा मसला सुप्रीम कोर्ट के जजों की उम्र या उनकी मुद्दत मुलाजमत या उस पर तकर्री, ये बुनियादी मसला है, या निज़ाम इंसाफ जो हमारा है वो पूरा इस्लाहात मांगता है, इस्लाहात चाहता है और रिफॉर्म होना चाहता है या होना चाहिए उसमें। तो उस पर जब हम देखते हैं तो 3 तबके हमारे पाकिस्तान में हैं जिनको वास्ता पड़ता है अदालतों से। एक तो वो गरीब तबका है जिसके हक में कभी कुछ होता ही नहीं। दूसरा है अमीर तबका जो प्राइवेट सेक्टर कह लें या बिजनेसेस कह लें या कमर्शियल कह लें, सारा वो है। तीसरा तबका है हुकूमती ओहदेदारान जिसमें सियासतदान आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं, जजेस खुद आ जाते हैं, ये लोग आ जाते हैं। जो सबसे गरीब तबका है वो तो हिट हो रहा है, उसके तो केसेस पड़े हैं सारा। जो दूसरा अमीर तबका है, कमर्शियल केसेस जिनके होते हैं, उनकी सूरत हाल ये, दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम पाकिस्तान में कमर्शियल डिस्प्यूट का अदालतों में हल होने में लगता है। कम अज़ कम एवरेज 1070 दिन लगते हैं उसको हल होने में। तो आप जब इन्वेस्टमेंट और सरमायाकारी की बात करते हैं तो इस सूरत हाल में कौन लोग चाहेंगे बाहर से आके कि जी हम इन्वेस्टमेंट करें और कोई डिस्प्यूट हो तो हमारा मसला बर वक्त हल हो जाएगा या हमें कोई रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मसाइल ये हैं, हम किधर जा रहे हैं। इसका मतलब ये है, वही जो नजम साकिब साहब ने बात की, जब आप पर्सन स्पेसिफिक पे जाते हैं इसका मतलब है आपकी नीयत ख़राब है। आप करना क्या चाह रहे हैं? आप अपनी मर्जी के जजों की तकर्री करना चाह रहे हैं। वो जो हम ख्याल जजों का कॉन्सेप्ट एक दिया जाता है जो जस्टिस, और मुस्लिम लीग नून की मजे की बात है कि हिस्ट्री है पूरी जुडिशरी के बारे में। उनको जब तक मनपसंद जज मौजूद ना हो उनकी तसल्ली नहीं होती किसी तरीके से, ना वो अपने केसों की अपीलें करते हैं। वो मुल्क से बाहर 5-5 साल बैठे रहते हैं, जब अपना जज जाएगा तो फिर वतन में वापस आएंगे और अपना मसला हल कराएंगे। तो इस किस्म की अप्रोच के साथ जो गवर्नमेंट बैठी हो, जो हुकूमत में पार्टी बैठी हो, उससे आप क्या तवक्को करते हैं? उनकी नीयत पे खाम का शक हो जाता है आपको जब आप उनकी पास की हिस्ट्री देखते हैं। जैसे सज्जाद अली शाह को जब हटाया उस वक्त किसको नहीं पता क्या हुआ था, किस तरह से इन्होंने पूरा वो मैनिपुलेट उसको किया और किस तरह से सारा किया। फिर जब ऐसे जज बैठे थे जो इनके हक में शायद फैसले नहीं दे रहे थे, उनके बारे में इन्होंने क्या किया? उनकी तस्वीरें लेके सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर एहतजाज किया। सज्जाद अली शाह के दौर में सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया। तो मसला ये है कि आप पहले तो नीयत देखें कि नीयत क्या है। ठीक है, दावे होते हैं सस्ता और फौरी इंसाफ। ठीक है, आपको चाहिए क्या? मॉडर्न, एफिशिएंट, इकोनॉमिकल और स्पीडी जस्टिस आपको चाहिए अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए। आपका सबसे बड़ा मसला है आपके केसेस इतने जमा हो चुके हैं, जो मंसूर अली शाह साहब ने उसके खिताब में कहा, वो आप खत्म ही नहीं कर सकते। जजेस की तादाद आपने पूरी करनी है। आप जजेस लोअर जुडिशरी में आप कर नहीं रहे, लोअर जुडिशरी में जो मसाइल है उसको आप हल नहीं कर रहे, और ऊपर जो बैठे हैं जो एक किसी हद तक बेहतर काम कर रही हैं आला अदालतें, वहाँ पे आप आगे शरारत शुरू कर दी आपने, इसलिए कि आपको वहाँ पे अपने बंदों की ज़रूरत है। तो ये कितने दिनों के लिए होगा? आप आज लगाएंगे बंदे 3 उस पर, एक जजों की तकर्री है, अपने चीफ जस्टिस की तकर्री है, क्योंकि ऑलरेडी अल जिहाद ट्रस्ट में डिसाइड हो चुका है, सीनियरिटी प्रिंसिपल डिसाइड हो चुका है, जिसकी बुनियाद पे इन्होंने उस वक्त सज्जाद अली शाह को निकलवाया था, और वो उस फैसले की बुनियाद के ऊपर इन्होंने सारा कुछ अपना वो हमला भी किया और सारा कुछ किया। अब उसी के मुखालफत में जा रहे हैं, जिसको कल इन्होंने सही साबित करके जस्टिस अजमल मियां को चीफ जस्टिस बनवाया था 97-98 में। अब उसके खिलाफ जा रहे हैं। आप कहते हैं जी तकर्री जो है ना, पहले 5 नाम आने चाहिए उसको। फिर टेन्योर पोस्टिंग की बात हो रही है। चलो भाई, टेन्योर पोस्टिंग आप कर लो, लेकिन उससे इंसाफ का कैसे बोलबाला होगा कि टेन्योर पोस्टिंग भी हो जाती है? अगर जस्टिस बंदियाल होते और उनकी टेन्योर पोस्टिंग होती आप पसंद करते, या कोई और होता उसकी टेन्योर पोस्टिंग होती आप पसंद करते? तो ये पिक एंड चूज वाली जो है ना, पर्सन स्पेसिफिक जब भी आप करेंगे तो उसमें मसाइल बढ़ेंगे, मसाइल कम नहीं होंगे। अपॉइंटमेंट के हवाले से मैं एग्री करता हूँ कि उनकी तकर्री जो है उसका प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए जैसे बाहर होती है। अगर पार्लियामेंट को इख्तियार दिया जाता है, बिल्कुल पहले भी दिया गया था, जो वापस ले लिया गया इफ्तार चौधरी साहब के दबाव में, ठीक है, उस वक्त भी है। मजे की बात यह है, मुनाफकत की इंतहा देखें आप
कि चीफ जस्टिस की सीनियरिटी का प्रिंसिपल आप होल्ड करते हैं, पहले उसको ख़त्म करते हैं, फिर जजों की तकर्री के हवाले से इफ्तिखार चौधरी साहब जब के करते हैं तो ये हुकूमत के गले पड़ जाते हैं पीपल्स पार्टी के कि ये अमेंडमेंट वापस ले और इख्तियारात वापस दे जुडिशरी को। आज फिर कह रहे जी नहीं पार्लियामेंट को इख्तियार दे। तो ये क्या अपनी जब ज़रूरत होती है तो उस वक्त इधर हो जाते हैं, जब अपनी ज़रूरत नहीं होती तो उधर हो जाते हैं। तो इस तरह से तो मामला नहीं चलते, इस तरह से तो कोई नेक नीयती का आंसर इसमें शामिल नहीं हो सकता, ना नज़र आ रहा है इसमें बदनीयती नज़र आ रही है, इसमें जुडिशल रिफॉर्म का मुझे कोई आंसर नज़र नहीं आ रहा, बल्कि एक ख़ास मकसद के लिए ख़ास वक्त के लिए कुछ फैसले किए जा रहे हैं। शायद ये कल को रिवर्स हो जाए, और ये अगर करते भी हैं तो ये चैलेंज हो जाए ना सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और ये मेरा ख्याल है रिवर्स भी हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए कम से कम फुल कोर्ट बनेगी आईनी तरमीम के लिए, और फुल कोर्ट में मेरा नहीं ख्याल सारे जजेस, मेजॉरिटी ऑफ द जजेस इस हक में होंगे कि इसको इस तरह से चेंज किया जाए। राव खालिद साहब, मॉडल टाउन में जो इजलास हुआ था उसमें ये तजवीज़ सामने आई थी कि जो गंदम स्कैंडल की तहकीकात हैं उसमें FIA को शामिल किया जाए, NAB को शामिल किया जाए, मगर फिर हुकूमती ज़राए ये बता रहे हैं कि हुकूमत इस मामले में गुरेज़ा है, और इसकी वजह यह है कि इसके अंदर कुछ ऐसे इन्फ्लुएंशियल नाम शामिल हैं जिन पर शायद हाथ नहीं डाला जा सकता। तो फिर क्या होगा? मैं इस पे बात करता हूँ, रोज़ नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। आप देखिए अभी FBR NAB से भागी, ये तहकीकात से भी भाग जाएंगे। अच्छा। जो FBR का मैं एक जिक्र कर दूँ, FBR का सिलसिला ये हुआ कि जो टेलीकॉम कंपनीज के साथ उनके मसाइल चल रहे हैं और उनकी एफिशिएंसी मैं आपको बताता हूँ क्या है एफिशिएंसी। FBR इनकम टैक्स काटता है एडवांस और विदहोल्डिंग टैक्स लेता है। अच्छा, उसमें से कोई 50% से ज़्यादा लोग हैं टेलीफोन यूज़र जो सेल फोन यूज़ करते हैं, टेलीकॉम कंपनीज के जो कस्टमर्स हैं, जो जिन पे इनकम टैक्स भी नहीं बनता और एडवांस उसको आप विदहोल्डिंग टैक्स भी उनसे ले सकते। ठीक है। तो ये कटौती बड़े अरसे से जारी है। कुछ 10 साल पहले टेलीकॉम कंपनीज ने मीटिंग की FBR के साथ, उस वक्त की कटौती जो थी इस मद में वो 23 अरब रुपए थी। तो उन्होंने उनको कहा कि जी आप 23 अरब रुपए काट रहे हैं, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो है जो इनकम टैक्स स्लैब नहीं उन पे लगता, ना विदहोल्डिंग टैक्स उनका कटना चाहिए। तो आप ये पैसे जो काटते हैं आप हमें रिएम्बर्स कर दें, हम उनको कंपनसेट करेंगे उन लोगों को। ठीक है। तो वहां बैठे हुए जो साहब थे चेयरमैन और बाकी लोग, अब गंदम स्कैंडल पे आते हैं। अब मैं नए नए इंकशाफात जो बात की है इसमें भी वही जो पहले टॉपिक पे हमने डिस्कस किया ना, असल मसले की तरफ नहीं आते। असल मसला तो भाई गंदम कटी पड़ी है, किसान रुल रहा है, ख्वार हो रहा है, बारदाना नहीं मिल रहा, आप खरीद नहीं रहे, उसकी तरफ तवज्जो कोई नहीं, ना कोई बात हो रही है। आप और इसलिए मीटिंग बुला ली, मियाँ साहब ने, बड़े मियाँ साहब ने छोटे मियाँ साहब को बुला लिया, उन्होंने इस तरह कर दिया, उन्होंने उस तरह कर दिया। अब इसमें नए नए इंकशाफात क्या आ रहे हैं? एक तो अभी जो आया है कि वो 80 अरब की गंदम तो मौजूदा हुकूमत के दौर में इंपोर्ट हुई है और वज़ीर आज़म के नोटिस में थी वो बात, और वज़ीर आज़म उस वक्त वज़ीर फूड सिक्योरिटी भी थे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो उसमें एक हिस्सा गंदम का इंपोर्ट किया गया वो इस नाम पे किया गया कि ये जो फीड है मुर्गियों की तैयार होती है उसमें इस्तेमाल होगी। हालांकि मुर्गियों की फीड में मकई इस्तेमाल होती है मोस्टली। एक ज़माने में हुई थी एक दफ़ा सिर्फ, उस वक्त मकई बहुत महंगी हो गई थी, तो जो ख़राब गंदम थी उसको यूज़ किया गया था। मकई इस्तेमाल होती है और मकई की कीमत मार्केट में इतनी नीचे है, कोई पागल ही होगा जो लेके इस्तेमाल करेगा ये वाली गंदम खरीद के इस्तेमाल करेगा, वो भी 4900 रुपए मन के हिसाब से। तीसरी बात उसमें यह है कि आपके 4.1 मिलियन टन आपकी पड़ी थी, 5.1 आपकी सरकारी कैपेसिटी है, 1.3 प्राइवेट कैपेसिटी है, 6.25 मीट्रिक टन की आपकी कैपेसिटी है, मिलियन मीट्रिक टन की। आपने 3.5 मिलियन टन और इम्पोर्ट कर ली, तो वो कहाँ रखी? वो तो प्राइवेट सेक्टर ने इम्पोर्ट की। क्या गवर्नमेंट ने अपनी स्टोरेज दी उनको रखने के लिए? कहाँ से आई गंदम, कहाँ पहुंची, किस तरह से गई, किस तरह से वो बिकी? और 2600-2700 रुपए पे आई और 4700 रुपए पे मार्केट में बिकी। एक एक जहाज के ऊपर, एक जो जहाज आता था 70 से 80 करोड़ रुपए उसके ऊपर प्रॉफिट कमाया गया। तो ये क्या ख्याल है कि ये कोई नेक नियति से किया गया जबकि आपकी नई फसल भी आ रही है? यकीनन इसके पीछे बहुत बड़े एक माफिया होगा और उस माफिया में यकीनन तगड़े लोग होंगे, इसलिए ये भाग रहे हैं। न FIA के पास जाना चाहते हैं ना NAB के पास जाना चाहते हैं। एक और भी FIA का बता दूं मैं, इनको इसमें भी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी आखिरकार। ये भागेंगे यहाँ से। आज ही फैसला हुआ है, नेपरा ने फैसला किया है कि FIA जो है वो डिफॉल्टर्स जो है बिजली के, उनको रेड नहीं करेगी ना उनको पकड़ेगी।
बल्कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट कर सकती है उसको। तो ये भी एक अलहदा से, क्योंकि वज़ीर दाखिला ने फैसला किया था और वो बड़ा इफेक्टिवली काम कर रहे थे। अब ये उस पर भी इन्होंने कदगन लगा दी है। मुझे लगता है ये भी इनको वापस करना पड़ना है और एक और एम्बैरेसमेंट इनके लिए होगी। ठीक है, तो राव खालिद साहब, आप फिर कोई इसमें कोई सिरा आपको आता हाथ नज़र आ रहा है, या फिर ये सब भाग दौड़, ये सारी कार्रवाइयाँ, ये सारी तहकीकात बस ऐसे ही दिखाने के लिए, PR के लिए, मीडिया की कंजम्पशन के लिए हो रही हैं? आपको लगता है कि इसका कोई डिसीजन नहीं आएगा? ज़ाहिर है उन लोगों को पकड़ के जेल में तो नहीं डालेंगे ना जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। जी, ये अब पहले तो आप नाम उनके, आप पहले उनके इतने मुकद्दस नाम होंगे, शायद वो लेना ही पसंद ना करें कि कहीं तौहीन ना हो जाए उनका नाम लेना। ठीक है, उसके बाद कौन लोग मुलव्वस है उसमें, जो ऑफिशियल पूरा एक ज़ाहिर है सूबे भी उसमें इन्वॉल्व है। फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया, सूबों ने प्राइसेस एडजस्ट की है उनकी, जो भी मार्केट, ओपन मार्केट में बेचने की जो प्राइस दी है वो तो सूबों ने दी है, उसकी जो भी उसकी अथॉरिटी है उसकी। और दूसरी सबसे अहम बात इसमें यह कि कल नजमुल साकिब साहब ने बात की थी कि ऐसे मामलात में जो होता है, ये कमीशन कमेटी जो होती है, हम इसको कहते हैं कमेटी डाल दी गई। तो वो जब कमेटी निकलेगी तब निकलेगी, तभी उसका नतीजा निकलेगा। जो ये महल्ले की कमेटी है समझ ले डल गई, बस अब उसको इकट्ठे करते रहे और फिर आगे पे देखें क्या होता है।